जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 होगा बाबू। √3 का स्क्वायर बनेगा 9 होगा ना, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। 50 तक याद है तुम लोग बोले हो, हाँ हाँ। तो ये हो जाएगा 27√3/4। 9 × 27 × 81 नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग फैमिली है। ये वाला अलग फैमिली है, ये अलग है, ये अलग ये अलग। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और हल करोगे तो हद से हद क्या कर सकते हो, इनको भाग दे करके दशमलव में ला सकते हैं। 4 × 6 = 24, 3 0 4 7 28, 2 0 4 5 20, इतना भी आ सकता है आंसर। तो आप ये भी लिखिए या ये भी लिखिए, दोनों ही आंसर सही है। सही है। चलिए बी नंबर, ये किसका किसका गलत हो गया भाई, आपका थोड़ा गलत हुआ है, समझे ना। क्या भुजा निकालना है, नहीं क्षेत्रफल निकालना है, तुम्हारा गलत हुआ बाबू, नोट कर लोगे बाद में। बी नंबर देखिए, एरिया होगा फॉर्मूला से √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और 2 नंबर में भुजा कितना दिया हुआ है 2√3, तो ये होगा √3/4 इंटू, ए का मतलब क्या होता है भुजा ना, तो भुजा के जगह पर हम रख देंगे 2√3 का स्क्वायर। क्या बाबू, ये बनेगा √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। सही बाबू, 4 से 4 काट सकते हैं, मिलेगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नंबर सी, कितना है बाबू भुजा 4 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला तो वही है समबाहु का, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं ना। देखो तुरंत सवाल रहे ना तुरंत करना, हम कल बोले थे ना सवाल एकदम तुरंत गिराइए, जहाँ रहे तुरंत। ये सवाल हमको पूछना, हमको समझ में नहीं आया सर, ये वाला बताइए तुरंत। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, √3/4, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को कितनी बार 16, 4 को 2 बार लिखा गया, 4 से 4 कैंसिल, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी है क्या, और भी है क्वेश्चन इसमें, 3 क्वेश्चन दिए थे ना, ठीक है। अब इसको मिलाइए, जिनका रॉन्ग हुआ है वो सुधारेंगे। फटाफट यह काम करो। हाँ भुजा निकालने वाला था ना, हाँ तो अब आएंगे, पहले इसको क्षेत्रफल निकालने वाला पहले सब मिला लीजिए, सुधार लीजिए। क्षेत्रफल निकालने वाला जो ऐड नहीं है एप्लीकेशन पर वो अगर करना चाहें या यहाँ पे सुधारना चाहो तो कर लो, यहीं पे सुधार लो, अच्छी बात है बाबू। अरे बाकी अगर ऐड है तो वीडियो पे देखिए फिर आराम से। दोनों हाथ में रसगुल्ला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जहाँ तक हो, अच्छा ये किसी को सवाल भी करना है क्या कि जो सेंटीमीटर, देखो यहाँ नहीं लिखे थे, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो जाता है, ये सवाल भी किसी को नहीं, सब समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है भाई, कुछ नहीं बचा, ना समझेगा सवाल नहीं है। देखो चलिए अब 2 का पहला, अब इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है, सही है ना। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बाबू पहले में 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल दिया हुआ ये, समबाहु का। तो हम क्या बताते हैं कि जिसका क्षेत्रफल दिया रहे क्षेत्रफल के सामने उसी का फॉर्मूला रख दें। चलो उसी का फॉर्मूला रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर बराबर 81√3। देखो यही तुम्हारा मिस्टेक हुआ था बाबू, तुम उन सब क्वेश्चंस को ऐसे बना दी थी। ध्यान रखिए क्या निकालना है, भुजा नहीं निकालना है, अभी इसमें भुजा निकालना है, इसमें भुजा नहीं निकालना था, इसमें तो क्षेत्रफल निकालना था। तो ये तो आसान है ना, वैसे ये भी भारी थोड़ी ना है। देखो a स्क्वायर को अकेला करेंगे बाबू तो क्या हो जाना है, हाँ बाबू कुछ बोल रही हो, 81√3, ये 4 यहाँ आएगा ना, ये √3 यहाँ आएगा ना, और √3 से √3 कैंसिल होगा ना, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, समझ में आ गया ना। देखो ध्यान से, 4 गुना करते हैं कि अलग अलग करके बता दें, ऐसे आसान रहेगा। देखो ना ऐसे अंदर में क्या बचेगा, अगर यहाँ स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट बनेगा ना 81 × 4। अब सब हम क्या बताए थे, रूट के अंदर जब जब जोड़ा लगा हुआ होगा एक बाहर आ जाएगा, सही है ना। अब यहाँ देखो a बराबर 81 का मतलब क्या होता है 9 × 9, 9 9 81। 4 का मतलब क्या होता है 2 × 2, बन गया जोड़ा, बन गया जोड़ा। तो a बराबर आप निकाल सकते हैं, इन दोनों में से एगो 9 को बाहर और इन दोनों में से 2 बाहर, तो a का वैल्यू कितना आ गया, सही हो गया। चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब तुम लोग क्या कर दिए होगे, गुना कर दिए होगे पहले,
तो अंदर में 324 बन गया होगा, अब बाहर 18 निकला होगा। सही है ना। हम उसको और आसान तरीके से आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जहाँ पर ज़्यादा सोचने का लगे वहाँ सोचो ना यार, वहाँ कौन है। लेकिन फालतू में हम लोग गधा वाला काम नहीं, कहानी सुनाए थे ना, घोड़ा और गधा वाला, बहुत शुरुआत में सुनाए थे कहानी कि हम लोगों को गधा नहीं बनना है, भोज तो गधा भी ढो रहा है, वो वाला नहीं बनना है, घोड़ा बनना है। सही है ना। स्मार्ट वर्किंग करना है। ए क्या हुआ, धैर्य रखिए, धैर्य। बी नंबर में क्या दे रहा बाबू, क्षेत्रफल बराबर 44√3, 144। ठीक है। अब ये क्षेत्रफल है तो किसका है, समबाहु का, तो समबाहु का फॉर्मूला लगा दीजिए। लगा दिया। सही है यहाँ तक। ए स्क्वायर को अगर सेपरेट करें तो 144√3 तो पहले से है, ये 4 इसके पास चला जाएगा, वो √3 नीचे चला आएगा, कैंसिल हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर क्या मिला, 144 गुने 4। और यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ क्या बन जाएगा, रूट। अब फिर सोचो 44 किसका वर्गमूल है, 12 का। तो 144 को आप लिख सकते हैं 12 गुने 12, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2। अब जोड़ा को बाहर निकालो तो 2 को 12 में से कौन बाहर आ जाएगा, 2 को 2 में से कौन बाहर आ जाएगा, रिजल्ट क्या बनेगा। सही है। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है यानी कि तुम लोगों को। ठीक है, अच्छी बात है कि तुम लोग पॉइंट पकड़ लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तीसरा वाला में बोलोगे बाबू क्षेत्रफल, अरे यार पानी चूता है पूरे क्लास में। क्षेत्रफल का क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही बाबू। ए स्क्वायर को अकेला कर दीजिए तो ये हो जाएगा 121√3 इंटू 4 बटा ए बराबर क्या बन जाएगा बाबू, देख लो तुम। सही है बाबू। ए बराबर क्या तुम लिख सकते, हाँ 11 गुने 11 एग्जैक्टली है। 4 को 2 गुने 2, इन दोनों 11 से निकल जाएगा, एगो 11 बाहर, इन दोनों 2 से एगो 2 बाहर, तीनों सही हो गया फिर तो मोस्टली। एक और है, 4 दिए थे इसमें, फिर ट्राई नहीं करेगा। चलिए बोलिए सवाल। 100√3, ये थोड़ा सा हेवी होगा। देखो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 100√3, यही है ना। ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100√3, ये 4 नीचे में इधर आएगा तो ऊपर में, वो √3 ऊपर में इधर आएगा तो नीचे में। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 100 को ए बराबर 100 को क्या लिखेंगे 10 गुने 10, और 4 को लिखेंगे 2 गुने 2, इन दोनों से तो ए बराबर, सिंपल, खत्म हो गया झमेला। आया बात समझ में। अब ये फैमिलियर लग रहा है ना, इस पर मज़ा आ गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। मिटा इसको बाबू सबको। देखो अब क्या करना है, इसमें आधार निकालना है ना। कितना है बाबू आधार, पीछे कितना, 95 आधार आया, तो और बेवकूफ़ है। आधार निकालना है बाबू। हम जानते हैं ना कि लंब का जो वर्ग होता है और जोड़ आधार का जो वर्ग होता है, ये किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के। अभी हमको आधार निकालना है तो आधार वाला हिस्सा को रोक दो यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लिख सकते हैं ना। तो आधार बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग लिखा जा सकता है। तो कर्ण का वैल्यू कितना है बाबू, लंब कितना है बाबू, 144 माइनस 49 कितना आ गया, 95, रूट में 95 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना है बाबू, क्या 9.7 आया किसी को इतना, 9.7, फिर ये हो गया 9.7। अब इसका भाई दो तरीका आपको बता दिए थे। कौन सा तरीका, शॉर्ट ट्रिक चली थी बाबू, हो गया, बन चुका है। कैसे बताए थे शॉर्ट ट्रिक 95 का, कि आप 95 से जस्ट पहले उस पर पहुंचे तो वो 81 है। सही है। इसका मतलब आपके उत्तर में 9 तो रहेगा ही, क्योंकि 9 के बाद की वैल्यू होगी। फिर हम बताए थे
कि इसका दोगुना कर दो तो ये 18 हो गया, और इसको लेस करो कितना आएगा 14। अब इसको भाग दे दो तो कितना आएगा 2 9 18, 2 7 14 यानी 7/9, 0.7, तो 9 पॉइंट कितना आ गया 7। ये लगभग अप्रॉक्स वैल्यू रहता है ना, 9.7 मिल गया। तो ये क्या निकल कर आ गया आधार। रूट में 95 आया, तुमको 95 आंसर लग रहा है, हाँ 9.7। अब ये जो 9.7 है, अब यहाँ पर आप लग करके बना लीजिए अपना क्षेत्रफल, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब 7, 7 7 49, 7 63 और 4 67, एक अंक के बाद दशमलव बटा 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18, 1 19, 2 5 10, 33.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, और सही होना भी चाहिए भाई, क्योंकि कुछ खास हेवी ऐसा कोई टॉपिक तो है नहीं। अब नहीं आ रहा है कर्ण वगैरह निकालने के लिए, तो हम क्या करें बताइए, निकालिए इसका क्षेत्रफल। ज़्यादा नहीं, आगे नहीं पढ़ाएंगे, आगे नहीं पढ़ाएंगे थोड़ा। देखो भाई, क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो लंब चाहिए। कोई तकलीफ किसी को नहीं? हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो लंब निकालना है तो पी स्क्वायर का अकेला कर दीजिए, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दीजिए। पी अगर निकालना है तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर क्या बन जाएगा रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। कोई तकलीफ नहीं, यही तो दिक्कत है। एच की जगह पर 9 है तो 9 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर 6 है तो 6 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, रूट में बचेगा 15। कितना बचेगा 45। सही है। अब ये जो वैल्यू बचा है 45, इसको थोड़ा सा नज़दीक लेकर जाओ ना तो बड़ा आसान तरीके से वैल्यू मिल रहा है। देखो कैसे, एक तो वर्गमूल भी निकाल सकते हो, और दूसरा ये कि 45 को तुम तोड़ सकते हो 5 गुने 9 पर। अब देखो तुम, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर में कौन बच जाएगा तो रूट 5। ये भी हो गया इसका एक वैल्यू। अब अगर रूट 5 का वैल्यू तुमको याद है 2.25 आया है, 5 का रूट 5 का 2.236 रूट 5 का कि 2.414 या 141। देखो तो जरा सा किताब। हाँ वही पे रूट 5 2.236। अब ये 2 दशमलव, देखो यहाँ पर, अब तुम आसानी से 3 को गुना कर दोगे 2.236 से। 3 छके 18, 3 तिया 9 1 10, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, क्या हुआ? अच्छा ये हुआ। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो तुम सिंपल सा 45 का निकाले होगे, कितना आया इसका वैल्यू 6.7 आया ना। एक ही बात है, जैसे भी बनाना आप उसको बनाइए। तो 6.7 ये रिजल्ट आपको मिलता है। फिर आप निकालोगे इसका एरिया, और वो एरिया क्या है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। काट दे 3 बार में, 3 7 21, 3 6 18, 2 20। सही है सर, तो सही है, हो गया सर। क्लियर है? अब किसी को नहीं हो रहा, वर्गमूल नहीं हो रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं बाबू? इतना जो आकृति सीखे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं एक आकृति को लेकर के। रेक्टेंगल, आयत ए बी सी और डी, इसको क्या बोलते हैं आयत की? ये वाला लंबाई, ये जो है ना ये लाइन, ये इसको बोलते हैं लंबाई, और ये क्या होता है उसका चौड़ाई। सही है बात। अब देखो आयत का क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। बेसिक बात यह है कि ए बी भुजा दिख रहा है और सी डी भुजा दिख रहा है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। देखो बराबर का ये निशान है, आमने सामने की भुजा बराबर है। इसके साथ साथ ए डी भुजा दिख रहा है
और BC भुजा ये भी आपस में बराबर होते हैं। बराबर का मतलब क्या होता है भाई, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ये 5 तो ये भी 5। और बराबर के साथ साथ एक और चीज़ होता है, समांतर भी होती हैं। समांतर का मतलब ये हुआ AB समांतर CD, और इसी प्रकार से AD समांतर BC। समांतर का मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा एक समान बनी रहेगी। जैसे AB समांतर CD यानी AB भुजा यानी ये वाला भुजा और CD यानी ये वाला भुजा समान दूरी पर रहेगा। जो दूरी देख रहे हो दोनों के बीच में, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ऐसे जा रहा है AB और यहाँ पे CD ऐसे जा रहा हो। इसका क्या मतलब होगा, किसी एक यहाँ देखो, यहाँ ज़्यादा दूरी है ना, दूरी धीरे धीरे क्या हो गया, कम गया दोनों रेखा के बीच में, तो इसको हम समांतर रेखा नहीं मानते हैं। ये देखो, ये जो बोर्ड देख रहे हो इसका एक बिट देख रहे हो ऊपर में, ये वाला बिट देख रहे हो दूसरा, ये समांतर है क्योंकि इनकी दूरियां हर पॉइंट पर बराबर है। बात समझ में आ रहा है? और बराबर और समांतर में फ़र्क क्या है, समांतर में एक जैसी दूरी को लेकर चलता है और बराबर में समान मान के बारे में बात हो रहा होता है। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो यह भी 2 सेंटीमीटर होगा, तब हम बोलेंगे क्या कि AB और CD दोनों बराबर है किसके, 2 सेंटीमीटर के। बात समझ में आ गया? तो आयत की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं और चौड़ाइयाँ ये भी आपस में बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, यानी दूरी इनका बराबर रहेगा। ये देखो, इस तरफ का बिट देख लो और इस तरफ का बिट देख लो, है ना बराबर दूरी पे। लग रहा है कि दोनों सटने वाला कहीं पर, कहीं नहीं लगता, बराबर दूरी को मेंटेन करते हुए चलता चला जाएगा। सही है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त जो हमको आयत में सीखना है वह है आयत की परिमिति। आयत की परिमिति, और आयत की परिमिति में देखो, परिमिति का मतलब क्या होता है, कुल लंबाई। वृत्त में, त्रिभुज में पढ़े थे ना कुल लंबाई, बिल्कुल वही। अब कुल लंबाई के लिए त्रिभुज में तीनों भुजा को जोड़ रहे थे ना, तो इसमें क्या करेंगे, 3 भुजा तो नहीं, इसमें 4 भुजा है, तो चारों भुजा को जोड़ो। पहले जोड़ेंगे किसको, AB को, प्लस फिर जोड़ेंगे BC को, प्लस फिर जोड़ेंगे CD को, प्लस फिर जोड़ेंगे DA को। हो गया चारों भुजा का योगफल। तुम चाहो तो ऐसे बना लो, नहीं तो इसको फॉर्मूला में देखो कैसे बनाया जाता है ना बाबू। देखिए कैसे बनाते हैं। AB क्या है, लंबाई है दिख रहा है ना। BC क्या है, चौड़ाई। CD क्या है, DA क्या है, तो K को लंबाई हो गया, लंबाई 2 गो लंबाई, तो 2 गो है लंबाई, हो गया। चौड़ाई K को हो गया, तो 2 गो है चौड़ाई। दोनों के पास 2 हो गया, 2 को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई। देखे, अब जाओ रटो बैठ करके इसको। लो जी फॉर्मूला नोट कर लो, रट लो। हाँ जी रट लेंगे फॉर्मूला। हाँ आयत हमको आ गया, काहे भाई रट लिए। अरे नहीं, घटियापन मत करो, पढ़ाई को मज़ेदार बना सकते हैं। परिमिति का मतलब होता है कुल लंबाई। प्रोफेसर साहब रुकिए, बात कर रहा है अलगे। कुल लंबाई निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, चारों भुजा को जोड़ दिया, तो या तो आप चारों भुजा को जोड़ के लिख दीजिए, या उन चारों भुजा को जोड़ करके अगर समझा जाए तो यह भी फॉर्मूला बन जाता है। तो ये इसको फॉर्मूला के रूप में ऐसे याद रख लीजिए कि आयत की परिमिति बराबर 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई। यह भी सही है, ये भी सही है, तकलीफ नहीं। अब क्षेत्रफल पे आ जाओ। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और यह हमेशा होता है। और आगे क्लास में जैसे 9th क्लास में जाओगे तो फिर आएगा आयतन, या यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी 8वां में है आयतन में, NCERT के सिलेबस में। तो अगर आयतन लिखोगे तो यही लंबाई चौड़ाई में अगर ऊंचाई से गुना कर दिया जाए तो आयतन बन जाएगा। कितना भारी चीज़ था। अब यहाँ पर आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला भूल जाइए, अब आज आयत सिखा रहे हैं। पूरा जो त्रिभुज में पढ़े थे पिछले 3, 4, 5 दिन में सब भूल कर बैठ जाओ। अब वैसा पढ़ाई नहीं होता है, वैसे पढ़ाई नहीं हो रही। ये पढ़ाई कोई डिसिप्लिन, कोई तरीका नहीं है, कोई मैनर्ड वे नहीं है, कोई ढंग का नहीं है ऐसा पढ़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। परिमिति 2 कोष्ठ लंबाई को L से चौड़ाई को B से लिख सकते हैं बाबू। 2 कोष्ठ लंबाई हो गया 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 2 सेंटीमीटर। सही बाबू। तो अब बच्चा में जब छोटे रहेगा ना तो पढ़े होगे कि छोटी ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है, सही है ना। तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब 12 दूना 120, ओ 24 सॉरी सेंटीमीटर। सही है, सही है। सुनने में हमको लगा दही है नहीं,
टू कोस्ट लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होगा ना। टू कोस्ट लंबाई कितना है बाबू 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है बाबू 8 सेंटीमीटर। छोटी कोस्ट का काम सबसे पहले, तो 12 8 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। गुना कीजिए, 20 दूना 40 है। और क्षेत्रफल भी निकालना है इसमें, ठीक है ठीक है। तो क्षेत्रफल A बराबर L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या वाहिद, अरे चुप का है हो यार, सो गया क्या? सुन रहे हो, मेरा आवाज़ आ रहा है? तो अगर हम ऐसे मुड़े हुए हैं तो जवाब तुम किस में दोगे, ऐसे से करोगे या बोल के करोगे? यस। 10 दूना कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना। इसका भी एरिया हो जाएगा L गुने B के फॉर्मूला पर 10 सेंटीमीटर गुने, हम वहाँ देख रहे हैं, बताइए तो, बताइए क्या हो रहा है सब। 12 इंटू 8, अरे बाप रे इतना बड़ा गलती, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दही है सर। टू कोस्ट लंबाई जोड़ चौड़ाई, टू कोस्ट 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, टू कोस्ट 6 सेंटीमीटर, 6 दूना 12 सेंटीमीटर। गिलास का बहुत खस्ता हाल है, देखो पानी गिर रहा है ऊपर से, देख रहे हो। A इज इक्वल टू L गुने B। तुम लोग कहानी सुनाना, जब तुम लोग बूढ़े हो ना तो जैसे तुम्हारे गार्जियन लोग कैसे कहानी सुनाते हैं, कैसे कहानी सुनाते हैं। हम लोग इतना करोड़ मील क्रॉस करके जाते थे पैदल, स्ट्रीट लैंप में पढ़ाई की है, ऐसे कहानी बनता है ना, तुम लोग भी बनाना। हम लोग पढ़ाई किए सर, किसी को भी अपने बाल बच्चा को आगे कहानी सुनाते थे, पैर को रखते थे सर पर कि तुम पानी संभालो, और हम हाथ से लिख रहे होते थे, काम कर रहे थे, समझ रहे हो ना। वाह पापा इतना काम किया, इतना मेहनत, और बेटा ऐसे पढ़ाई होती, कामयाबी ऐसे मिलता है। पैर को सर पे रखना पड़ता है, क्योंकि हाथ को अगर रखेंगे तो फिर लिखेंगे कैसे, ये भी तो मसला है। तो कहानी थोड़ा सोच समझ के बनाना पड़ेगा। अब बोलोगे ऐसा कैसे कि पैर को आप सर पे रख दिए, अगर बोल दें कि पैर को आप सर पे कैसे रख सकते हैं, बोलोगे योगा दिवस भी तो मनाए थे बेटा हम लोग उस जमाने, तो योगा में पैर जहाँ तहाँ जा रहा था तो सर पे रख ली तो क्या हो गया। 2-4 को फोटो बाबा रामदेव को दिखला देना है, उन्हें बताऊंगा, ठीक है ना, हो गया 6 पैक एब्स के साथ। A बराबर L गुने B, तो 4 सेंटीमीटर गुने B 2 सेंटीमीटर, A बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। इसका मतलब है कि आयत पर सही से कमांड है तुम लोगों का, है ना। त्रिभुज में थोड़ा टाइम लगा था, आयत पे नहीं। एक है ना विषम बाहु त्रिभुज एक किया था हम लोग, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग थीं। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें यार, बेचारा बुरा मान जाएगा। ABC यही था ना, अगर ये 5 हो, ये 8 हो और ये 7 हो, सही है ना। तो ऐसे त्रिभुज को कैसे हल करते हैं, पहले क्या निकालते हैं बाबू, S, याद करो, A प्लस B प्लस C बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 7 बटे 2, कितना हो गया बाबू 20 बटा 2, 10 सेंटीमीटर, सही है ना। फिर त्रिभुज ABC है तो लिखते थे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर अंडर रूट S माइनस A। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो जाता था, खेला खत्म, हटो, ये हो जाता था रूट S के जगह पर 10 माइनस 5, वाह, समझ में आ रहा है ना। और ये सब काम हम लोग केवल विषम बाहु त्रिभुज में कर रहे थे, है ना। इसके बाद रूट में ये हो गया 10 गुने 10 में से 5 गया 5 गुने 10 में से 7 गया 3 2, थोड़ा सा इसको और ओपन कर दें, 10 को तोड़ दीजिए प्राइम फैक्टर में, 2 गुने 5, वेरी गुड। एक 5 तो पहले से है, 3 पहले से है, 2 पहले से। रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है बाहर आता है, ये 2 और ये 2 जोड़ा बन गया बाहर आ गया, दोनों 5 का जोड़ा बन गया बाहर आ गया, कौन बच गया रूट 3, 5 दूना 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर है। और अगर मान लेते हैं किताब में आंसर दशमलव में ला करके और हल किया हुआ है तो हम रुकेंगे नहीं और बनाएंगे, क्योंकि 10 गुने रूट 3 का वैल्यू होता है 1.7 भी ले सकते हैं, या फिर 1.73 ले सकते हैं, 1.732 ले सकते हैं, 1.7320 ले सकते हैं, 1.7320 तक ले सकते हैं। लो कौन पसंद है, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। चलो 1.7 ज़्यादा अच्छा है। आंसर क्या आ गया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा, झमेला खत्म हो गया। मुश्किल काम नहीं, इतना ही तो पढ़ाई हुआ है।
और कहाँ कुछ पढ़ाएं अभी। समबाहु पढ़ाएं, कल बात हो गया, फिर से उसका समकोण पढ़ाया, विषमबाहु पढ़ाया और एक आयत पढ़ाया। सही है ना। अब 23 तारीख को, कल और परसों 2 दिन बकरीद है, फेस्टिवल है, इस वजह से 2 दिन क्लास आपका ऑफ रहेगा। अगले बार जो मिलेंगे तो वहाँ पर इसी को उल्टा चलाएंगे। उल्टा का मतलब क्षेत्रफल पहले दिया रहेगा, एक भुजा पहले दे दी जाएगी, दूसरा भुजा निकालना होगा, जैसे कि समबाहु में निकाल रहे थे अभी। सही है बात। कोई तकलीफ आज के क्लास से कुछ पूछना हो? नहीं। 2 फार्मूला आज भी आ गया हम लोग के पास। अब ये नहीं कि नया फार्मूला आ रहा है तो पिछला भूल जाना है। एक शीट पेपर बनाइए, सारे फार्मूलाज को लिख के जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पर वॉल पे ऐसे चिपका दो उसको, या फिर टेबल पे रखते हो तो टेबल पे उसको ऐसे लगा दिया। सही है ना, ताकि आपका ध्यान बार बार नज़र उस पर पड़े और एक बार आप उसको बार बार देखें, 1-2 बार, समझे। ठीक है, तो फिर कार्यक्रम को